तो अभी आप लोगों ने हाल ही में मोदी जी का बयान सुना होगा। उन्होंने जब बताया था कि लोग सिलेक्टिव एनिमल लवर होते जा रहे हैं, उनको डॉग्स लवर तो कहलाना है पर काऊ लवर नहीं कहलाना है खुद को। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो डॉग्स को प्रोटेक्ट करते हैं या कैट्स को प्रोटेक्ट करते हैं पर काउस को नहीं करते या बिच्छू को नहीं करते, सांप को मार देते हैं। ऐसे बड़े अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो इस पर इन सब से जुड़ी एक कथा आती है जो कि श्री साईं सच चरित्र में आती है, उसमें से हम आज इसको सुनेंगे। तो बाबा के एक भक्त थे काका साहेब दीक्षित जी, जो पाठ कर रहे थे कहीं पे। अब वहाँ पर जब वो पाठ कर रहे थे तो एक सांप आ जाता है। लोग देखते हैं सांप को मारने के लिए लाठी लेकर दौड़ते हैं, पर सांप जो है अपनी जान बचा करके एक ऐसी जगह पर छिप जाता है जहाँ लाठी नहीं पहुँच सकती। अब ये जो इंस्टेंस है, इस पे वहाँ के लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं। जब वो सांप थोड़ा दूर को हो जाता है कि लाठी नहीं पहुँच रही, तो उसमें से कोई एक महानुभाव कहते हैं कि चलो अच्छा है, अरे इसी बहाने एक जीव की जान बच गई। तो दूसरे कहते हैं नहीं, सांप को तो मार ही देना चाहिए क्योंकि उसका जहर होता है, किसी को काटेगा तो उसको जहर लगेगा, उसकी जान जाएगी। अब ऐसे रात बहुत हो गई थी, ये लोग डिबेट करते रहे, कोई हल नहीं निकला। तो अगले दिन ये प्रश्न बाबा के आगे लाया गया। अब बाबा से पूछा गया कि हे बाबा, आप बताओ क्या सही है। तो बाबा ने बताया कि देखो, बहुत ही ईमानदारी से इस बात को समझो कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियाँ कही जाती हैं, और तो हर एक योनि, हर एक जीव, हर एक प्रकार में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। भगवान का ही रूप है वो जीव, भगवान ही उसके अंदर है। तो उनकी इच्छा के बगैर कोई जीव किसी और जीव को हानि पहुंचा नहीं सकता है। फिर भी अगर कोई अपने कर्म से ये करता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुष्य का धर्म तो ये है कि हर किसी में भगवान को देखे, उनके दर्शन करे और उन सब के साथ, हर जीव के साथ करुणा और दया भाव से पेश आए, ना कि कटु भाव से, ना कि घृणा के भाव से। और ये सब पर वैलिड होती है। इस दुनिया में कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान की इच्छा के अधीन है, और भगवान ही ऐसे हैं जो सबकी रक्षा करते हैं। तो मनुष्य को ये चाहिए कि वो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करे, दया भाव रखे और किसी का भी अहित ना करे। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है, जब आप भगवान के 9 अवतारों में देखेंगे तो भगवान के पहले 3 अवतार जो दिखाई पड़ते हैं वो 3 अलग अलग एनिमल्स रूप में हैं, है ना।